हेलो गाइस, तो आज हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से समझा दूंगा, है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहता क्या है ना, और ये किस कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। तो पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हो, 2 लेक्चर मेरा, है ना, पास्कल्स लॉ के बारे में बताया था। तो इसी पास्कल्स लॉ के कॉन्सेप्ट से जो है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट बनता है। तो एक्चुअली में पास्कल्स लॉ, चलिए एक सिस्टम बनाते हैं पहले हम लोग कि एक्चुअली में इसका क्या सिस्टमैटिक वे है। तो ये मैंने एक सिस्टम बनाया हूँ, ठीक है, 2 सिलेंड्रिकल। अब यहाँ पर ना कोई फ्लूइड से भर दिया, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ से मेरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जितना प्रेशर यहाँ पर अगर एक्सटर्नली मैं दूँ उतना ही प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पे लिक्विड का बढ़ जाएगा। तो इवन यहाँ पर भी बढ़ेगा। मान लीजिए सपोज दैट कि अभी लिक्विड यहाँ से पूरा भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ से पूरा पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ से भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ से भरा हुआ था। अब बताइए यहाँ पर अगर मैं किसी सामान को रख दूँ तो एक्चुअली में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर कोई 40 kg का इंसान चढ़ा हुआ है, कितना, 40 kg, मान लीजिए कि अपना कालू चढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये कालू जो है ना, इसका बॉडी वेट है 40 kg का, ठीक है, ये रहा अपना ये कालू है, ठीक है, कालू का वजन कितना है, 40 kg। तो ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस पिस्टन पे, तो ये पिस्टन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने ये बताया था पिछला लेक्चर, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जा करके पहले विजिट कर लें, ठीक है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा। तो कालू की वजह से जितना वॉल्यूम इधर डिस्प्लेस होगा ना लिक्विड का, उतना ही वॉल्यूम इधर चेंज हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि जितना प्रेशर इधर एग्जर्ट होगा उतना ही प्रेशर इधर भी एग्जर्ट होगा, मतलब दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। मतलब कालू के द्वारा जितना प्रेशर में चेंज किया जाएगा ना एक्सटर्नली यहाँ पर, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके कारण इस पिस्टन पे टोटल कितना फोर्स लग रहा होगा। मैंने मान लिया, चलिए सपोज दैट कि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 माना था, तो जो कि मान लिए 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर मान लिया हूँ, ठीक है। चलिए 40 kg का वेट, इसका वजन है, मास है। तो इसके कारण वेट कितना लग रहा होगा, 40 g। इट मीन्स इसका फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा होगा, बताइए। F1 का वैल्यू 400 न्यूटन। चलिए ये तो अपना आ गया F1, है ना, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ का प्रेशर मान लिया P1 है, और यहाँ का प्रेशर मैं बता सकता हूँ कितना होगा, बताइए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ हो जाएगा F1/A1। F1 कितना है, 400 न्यूटन, अपॉन एरिया कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे मैं अभी सॉल्व नहीं करता हूँ। यहाँ का प्रेशर P1 आ गया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए सपोज दैट 4 मीटर स्क्वायर है, कितना है, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि ये क्रॉस सेक्शनल इसका ज़्यादा चौड़ा है तो इसका एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मैंने माना, चलिए, कि यहाँ पर फोर्स जो है ना F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी F2 फोर्स को निकालना चाहता हूँ, है ना, कि एक्चुअली में वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। कालू तो अपना 400 न्यूटन का फोर्स एफर्ट लगाया था, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में इसका एफर्ट ज़्यादा होगा या फिर इसके तुलना में कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो कितना होगा, और कम होगा तो कितना होगा। हालांकि मुझे पता है कि ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग के कॉन्सेप्ट, आप लोग के व्यू से मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो बताइए यहाँ का भी प्रेशर सेम होगा जितना कालू ने एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया। तो पहले तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वो अलग की बात है, मैं चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कितना चेंज होगा वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना प्रेशर यहाँ पर P1 चेंज हुआ है उतना ही प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट हो जाएगा पास्कल्स लॉ के अनुसार। तो यहाँ का प्रेशर अगर मैं बात करूँ, है ना, तो प्रेशर तो वही आ जाएगा, P2 मान लिया कि चलिए यहाँ का प्रेशर, और हम लोग जानते हैं कि P1 = क्या हो जाता है, P2, क्योंकि जितना एक्सटर्नली जितना प्रेशर चेंज हुआ है वहाँ पर इतना भी प्रेशर उतना ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर तो यही आ जाएगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, यहाँ का फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना है, F2 है, और इसका एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर मैंने माना है, ठीक है। और प्रेशर यही होगा जितना यहाँ पर है। तो चलिए इसे P1 की जगह पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बताइए, 400/0.1 = F2/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 मीटर स्क्वायर डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए बताइए F2 का वैल्यू कितना आएगा, 400/0.1 × 4 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर था और ये न्यूटन में था, ठीक है। तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए, 400 न्यूटन इंटू, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 4/0.1, है ना, 4 मीटर स्क्वायर/0.1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो फोर्स हम लोगों का मिला है ना
अब इसे सॉल्व करिएगा, है ना, ये तो मैं बताऊंगा अभी सॉल्व करके। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक फंडा बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इधर फोर्स कितना मिलेगा। तो देखिए जितना कालू का वेट था ना, जितना वो एफर्ट लगा रहा था, उसका कितना मल्टीपल में लगा रहा है, किसका रेशियो है ये, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो है वो, है ना। इट मींस कितने टाइम्स बढ़ेगा, इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होगा ना, उतना ही टाइम्स उधर फोर्स बढ़ जाता है। देखिए और सॉल्व करके देखिए F2 का वैल्यू आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। कितना आने वाला है, 400 इंटू, यहाँ 4 था तो यहाँ पर देखिए अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 0.1 है तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40। इट मीन्स F2 कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 1 2 3 0, मतलब देखिए 16,000 न्यूटन। तो जरा सोचिए कि कालू की वजह से ना 16,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो सकता है। अगर मैं बात करूँ केजी या वेट, है ना, अगर मान लीजिए मास के बारे में बात करूँ तो mg होता है फोर्स 16,000 न्यूटन। तो अगर m का वैल्यू निकालूँ तो बताइए g डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 10 से कट जाएगा तो 16,000/10, 10 से 10 कट जाएगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1600 kg। मतलब देखिए कालू जो है ना उसका वजन तो था कितना 40 kg, और वो कितना का उठा सकता है इस पिस्टन के सहारे से 1600 kg। मतलब अगर यहाँ पर कोई 1600 kg का भी अगर कोई बॉडी रख दो ना तो एक कालू जो है उठा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो सोचिए कालू अपने से कितना गुना एक्चुअली में उठा पा रहा है। देखिए इसका वजन था कितना 40 kg, 40 से कितना टाइम्स बढ़ गया, देखिए कितना मास में वो इंक्रीमेंट कर रखा है, 1600 kg आ रहा है। तो जरा अंदाजा लगाइए, तो एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जो भी फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट होता है ना, वो फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल जो इसका फोर्स था यहाँ पर उसका कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, इतने में मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों का रेशियो का, है ना, मतलब इन दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होगा ना उतना ही टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। कल के दिन अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 40 न्यूटन का सपोज, ठीक है। अब मैं बात करूं, बताइए वहाँ पर हमको कितना फोर्स मिलेगा। तो अब कुछ करना नहीं है, क्या करना है, बस देखना है कि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। मान लीजिए 8 मीटर स्क्वायर है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए सपोज दैट अगर 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, 2 मीटर स्क्वायर, तो फटाक से क्या करोगे आप लोग, इसका फोर्स लिखोगे और यहाँ का फोर्स पता करना है F2 का। तो F2 कैसे निकालोगे बताइए, बस यहाँ का फोर्स देखना है, तो हमको पता चल गया 40 है इंटू इन दोनों का रेशियो, बताइए कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 4 जा 8, तो देखिए 4 4 जा 16, 160 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता है वहाँ पर। तो ऐसे बहुत ही ईजी वे में हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। गाइज ये था अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, और अगर इसे प्रूव करना है तो हम लोग बस यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह A1 ले लूँगा और A1 A2 करके हम लोग वहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।